एप्लीकेबल आप लोग तक हो जाएगा। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि उसका पैसा रखा हुआ है, वो खुद कह रहे हैं कि उसका पैसा ऑलरेडी है। तीसरा जो है, जो सबसे बड़ा इशूज है, जो सैलरी का। अच्छा, जो पैसा जो रखा, रुकिए ना, सुन लेंगे, पहला वाला क्लियर कर लेते। पैसा जो रखा हुआ है तो पहले से देगा या अभी से लागू? अप्रैल से एरियर के रूप में, एरियर के रूप में। तीसरा जो सबसे बड़ा जो हम लोग के साथ जो प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आज हम लोग पहुंचे हुए हैं, वो है हमारा पेमेंट। और खास करके जैसे जो हम लोग को मिला सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कूल है, समग्रा वाला, तो यहाँ पे क्या है कि दो तरीके का है, एक समग्रा का है और एक जो योजना बना एसओई और बीएलएबी। तो एसओई और बीएलएबी वाला जो मामला है, वो चूँकि क्या है कि 2020 में ये एक इन लोगों ने योजना बनाई। योजना के तहत उस योजना में क्या हुआ, बीएलएबी और एसओई का कुछ मद सरकार के द्वारा दिया गया पैसे, इसमें ये परियोजना को खर्च करना है। तो ये जो काम यहाँ पे शुरू हुआ, ये 2024 में शुरू हुआ। अब 23 से 21 से लेकर के 23 तक तो कोई पेमेंट रिलीज हुई नहीं उसका। तो ये लोग क्या किए हैं, जब से रिक्रूटमेंट हुई है तब से उस वाले फंड से ये लोग स्वीकृति लेकर के पैसे नहीं लिए। किसी भी काम शुरुआत कीजिएगा, स्वीकृति लेना ना होगा बीच से। उस योजना का मद का जो पैसा उससे लिए नहीं है, क्योंकि ये पिछले ही साल ये अप्रैल में हमको लगता है ज़्यादातर स्कूल में गए हैं नए जो हमारे विटीज़ हैं, तो उसका नहीं गए हैं। अब इन लोग क्या कर रहे हैं, कुछ हो सकता है कुछ एजेंसी पहले से 1-2 महीना का दे चुकी है, या इन लोग को लगा कि स्टेट वाला पैसा नहीं आ रहा है, तो जा करके फिर ये लोग अभी ब्रेक कर दिए, रोक दिए हैं। रोकने के बाद अभी होल्ड करके अब सिर्फ सेंट्रल वाला को दे रहे हैं हम लोग। तो इसका समाधान यही निकला है, कह रहे हैं कि अभी हम तुरंत बोल रहे हैं कि हम चिट्ठी देख लीजिए, बना ही रहे, आप लोग आए तो हम लोग को भी लग गया कि अब करना ही पड़ेगा। अब ये करके बोल रहे हैं कि मुश्किल से लगेगा तो हमको ये समय का कह रहे हैं कि आपका जो हम लोग का दुर्गा पूजा है, इस पूजा से पहले हम एक चिट्ठी से हमको स्वीकृति दे देगा, हम तुरंत वो पैसा वहाँ से विड्रॉल करा लेंगे। तो हम छुट्टी से पहले हम आप लोग तक 1-2 दिन लगेगा हमको वो स्वीकृति लेकर के करा देंगे। हम वो बोले भी कि सर ये अप्रैल माह से हम याद दिला रहे हैं कि उसका स्वीकृति ले लीजिए, क्योंकि ये विनम्रना आने वाला है। तो अरे क्या क्या, थोड़ा चलिए ठीक है, नहीं कर पाए, तो ये वाला इशू है। अब देखिए, अब ये विश्वास पे है क्या करेंगे। और एक यही होगा कि जो बीएल जो भी सुई में है स्टेट ब्लॉक लेवल और स्टेट, इसमें क्या होगा कि कुछ पेमेंट मिल सकता है, 2 से 3 महीने का हो सकता है मिलेगा। वो कैसे मिलेगा कि समग्रा में जो पैसा हम लोग का जो पहले से जो स्कूल है, उस स्कूल के लिए बुक्स वगैरह का भी पैसा है, जीएलआईबी का भी पैसा है। तो ये लोगों ने क्या कह रहे हैं कि आखिर पैसा एक इन लोगों का लिमिटेड है, उसको इधर करें या उधर करें, उन लोग नचा रहे हैं पैसे को। तो ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि जो बुक्स वगैरह का जो ये सब का पैसा है, तब तक तत्काल ये सब का पैसा रिलीज कर देंगे। तो कम से कम पूजा को देखते हुए स्टेट लेवल का जो स्टेट फंडेड जो स्कूल है, उसको कुछ पेमेंट तब तक मिल जाएगा। समाधान यही निकाले हैं। कुछ लोगों ने कुछ वीटीपी से बात भी की है कि हम ये वाला पैसा भेज दे रहे हैं, बुक्स वगैरह का, जीएलआईबी का पैसा, उससे एटलीस्ट कम से कम आप लोग स्टेट फंडेड जो स्कूल है उसको पेमेंट कम से कम कर दीजिए। अब ये बातें हुई है, अब इस पर निर्णय लीजिए क्या किया जाए। स्टेट फंडेड वाला जो मामला है वो पेंडिंग हमको लग रहा है रहेगा, और हमको जहाँ तक लग रहा है। अच्छा सुनिए ना, सरवंश सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम JITM का ही है, सारा तो वही स्कूल सब ले लिया। परमानेंट सोल्यूशन देखिए, वो बार बार कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि इसको बढ़िया से पटरी पे लाएं। वो खुद कह रहे हैं कि PM श्री कब से लटका हुआ, हम जान करके लटका रखे हुए कि जो ऑलरेडी जो पहले चल रहा है उसको ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। हम इसीलिए उसको भी ब्रेक करके रह दिए। पहले इसको हम पटरी पे ला लेंगे, तभी हमको नए स्कूल को हम लोग अभी हम वोकेशनलाइज करेंगे। तो जो मिलेगा होते ही रहेगा, अब बता रहे स्टेट फंड है क्या, ये पहले क्लियर कर दें। हाँ, स्टेट और सेंट्रल। देखिए सुनिए, 2015 में ये योजना शुरू हुई थी, भारत सरकार ये लाई है जो 2014 से ही, लेकिन झारखंड में 2015 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो उस वक्त क्या था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था। उसका कहने का ये मतलब है केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना लाया गया। तो जब भी केंद्र सरकार कोई योजना लाती है और स्टेट में उसको इम्प्लीमेंट करती है,
तो दोनों के बीच एक प्रोपोर्शनेट एक रेशियो है कि 60% केंद्र पैसा देता है, 40% स्टेट देता है। तो ये कहा जाता है कि कुछ राज्य इसको कहते हैं कि भाई हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, हम इसको नहीं चलाएंगे, तो नहीं चलाते हैं। जैसे बिहार नहीं चला रही थी कि हमारे पास उतना संसाधन ही नहीं है, तो 40% भी हम नहीं दे पाएंगे। बाद में इसको लगा कि नहीं, इंपॉर्टेंस को देखते हुए 2020 में जो आया नई एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत सबको कंपलसरी कर दिया गया, तो हर स्टेट इसको इम्प्लीमेंट किया। तो झारखंड में पहले इम्प्लीमेंटेशन हो गया इसका, तो उस के तहत जो स्कूल में वोकेशनलाइजेशन हुआ है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था। तो हर साल 10 साल बढ़ते गए स्कूल, तो वो बढ़ करके 446 स्कूल हो चुका था। हाँ, जो 800 लगभग 92 हमारे वोकेशनल टीचर्स थे। वो स्कूल जो थे वो स्कूल सारे हमारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। बाद में क्या हुआ, 2020-21 में जो ये सरकार बनी तो ये लाई एक नई योजना लाई, SOE स्कूल और BLAB। SOE को कह दिया क्या योजना के तहत, इसमें क्या करेंगे, थोड़ा उच्च गुणवत्ता का शिक्षा देंगे और इसको CBSE से हम लोग टैग करेंगे, जोड़ देंगे। और जो बोर्ड का स्टेट बोर्ड का स्कूल है, वो जो BLAB ब्लॉक लेवल आदर्श विद्यालय है, उस विद्यालयों को क्या किया, जो एक स्कूल को सेलेक्ट किया गया, उससे कहा गया कि इसको भी हम उच्च गुणवत्ता का शिक्षा देंगे, बशर्ते कि ये हमारा स्टेट बोर्ड से ये संबंध रखेगा। ठीक है, तो उसमें क्या किया कि हम लोग पहले 2 ट्रेड चल रहा था स्टेट में भी, और हमारा जो जिला स्कूल होगा, जो स्कूल होगा, SOE आज हुआ है, उसमें 2 ही ट्रेड था। बाद में क्या किया, ये योजना आया तो उसमें 3 ट्रेड और जोड़ दिया गया, SOE और BLAB भी 1 ट्रेड दे दिया गया उसमें। समझ रहे हैं? अब ये जो एक्स्ट्रा जो ट्रेड जो ये लोग डाले, ये हो गया हमारा स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके तहत ये जो हमारा फंड है ये कम्प्लीटली स्टेट का है। अब स्टेट ये योजना लाई तो 3 साल ये लोग उसको धरातल पे लाए नहीं, रिक्रूटमेंट हुई नहीं थी। तो अब इन लोग किए हैं, तो अब किए तो एक स्वीकृति तो लेना पड़ेगा वहाँ से पैसा निकालने के लिए। फंड तो ये लोग अप्रैल माह से ये लोग ये पेंडिंग में है। ये टोटली जो भी है ये फॉल्ट है हमारे जो प्रोग्राम इंचार्ज हैं उन लोग का लापरवाही समझिए। दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इन लोग को इंटरेस्ट रहा होगा। पहले जब डिप्लॉयमेंट से पहले सोच लेना चाहिए ना कि इसको भाई देना भी है। इंक्रीमेंट होगा हाँ, स्टेट और सेंट्रल अब इंक्रीमेंट का बता रहे क्या है? हाँ, नहीं, इंक्रीमेंट का क्या है, जो अभी स्टेट फंडेड स्कूल है उसका 1 साल पूर्ण हुआ नहीं। इंक्रीमेंट का नाम से ही कहता है कि 1 साल कंप्लीट होने के बाद अप्रेजल के बेस पे उसको इंक्रीमेंट दे देना है, जैसा भारत सरकार का जो गाइडलाइन है। अब उसमें क्या है कि जो हम लोग पुराने हैं, जो 4 साल 5 साल से अधिक जो सेवा दे चुके हैं, तो खास करके यही है कि वो जो सब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है में हम लोग आते हैं, तो उनका जो 4 से 5 साल जिनका ज़्यादा होगा उनका मैक्सिमम 4000 का इन लोग को स्लैब है। और उसके बाद उससे 3 साल जिनका होगा या 2 साल उनका 3000 है, फिर 2000 है। इस तरीके से ये लोग स्लैब 3 स्लैब ये लोग बांटे हैं। ठीक है, पहले कम से कम ये होने दे देते हैं, कम से कम एक ये पैटर्न बनने दे लेते हैं। उससे क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर फिर आएगा, पुराने का 4 से 5 होगा, फिर जो नया है उसका 1000 उसका बढ़ेगा। इस तरीके से इंक्रीमेंट बढ़ना। श्रवण सर, अगस्त तक का कब देगा? देखिए बहुत ऐसे हमारे सर लोग हैं, मैडम है, जो स्कूल को चेंज किए, ये वाला जो स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल चेंज किए, तो स्कूल चेंज करने से कोई मैटर यहाँ नहीं, ठीक है। ये सर्विस पीरियड के बेस्ड पे है कि हमारा सर्विस पीरियड कितना काउंट हुआ। इसीलिए तो उसी समय जब हो रहा था हम कह रहे थे, जो हम रोके थे कि स्कूल चेंज मत कीजिए, ये शुरू में हम जो कह रहे थे वो यही इसीलिए क्योंकि यहाँ पे पेमेंट आ रहा है, मतलब इंक्रीमेंट होकर पैसा आ रहा है। अगर स्कूल स्विच करते हैं वो तो चले जाएंगे स्टेट फंडेड में और उसका काउंट हो जाएगा स्टार्टिंग से। तो बाद में ये लोग एश्योर किए कि हम इस बेस पे हम उनको इंक्रीमेंट नहीं देंगे, हम सर्विस पीरियड काउंट करके देंगे। ये लोग वर्बली है, रिटर्न करेंगे ये लोग, नहीं तो ऐसा नहीं कि बाद में करें कि नहीं ऐसा हो गया, जो जांच कर सकते हैं ना। नहीं, ये आप कंफर्म मैं बताते कंफर्म कहाँ से सुनिए। एक मिनट हल्ला मत कीजिए, सुनिए। ये इसीलिए ना, इसीलिए तो मांगा गया उसको फॉर्मेट में। अभी बोले कि जाएगा सब खुद ही आप लोग सब स्कूल से लिखवा करके कि कहाँ से कौन कितना दिन कहाँ पे काम किए, तो वो मिलेगा। जैसे इसीलिए तो अप्रेजल में दिया हुआ कॉलम कि कौन से BTP में कौन स्कूल में कब काम किए, तो वही रिकॉर्ड हम लोग का जाएगा। मेन अभी जो इशूज है सर सबके साथ, खास करके पेमेंट वाला सर JITM का सर थोड़ा बता दीजिए कब तक करेगा? कब तक देगा? अगस्त तक का। JITM अगस्त तक का पेमेंट नहीं आने वाला है। जो स्टेट फंडेड जो स्कूल है
उसमें लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इधर उधर से हमारे पास कुछ क्या पैसे फायदा हैं, फिर हम लोग उस पैसे को दे करके कम से कम इन लोग का त्यौहार बढ़िया हो। इन लोग से जब हम लोग दबाव और सर जो सेंट्रली में उन लोग का अगस्त तक देगा पूजा से पहले। 3 महीने का नहीं चले वो सबसे बोले कि हम बात कर लिए, बोला तो आज जा रहे हैं तो 1-2 दिन के भीतर भीतर में बोल देंगे। सर सरवन सर यानी जो ATM का नहीं होगा, सरवन सर होगा भी होगा घंटा होगा। क्या बोला नहीं सुने अभी? जो स्टेट वाला को मिलेगा, सेंट्रल वाला का वही तब कह रहे कि हम कल तक अनुमति हम जाके ले लेंगे, 1 दिन से लगेगा। जून जुलाई से ये सबको पेमेंट अभी होगा कि नहीं, जब तक अनुमति नहीं लगा कैसे होगा? सर आप लोग का होगा, बता रहे हैं किस आधार पे होगा। जो किताब वगैरह का बुक्स वगैरह, इंडस्ट्री विजिट वगैरह, GR वगैरह का जो पैसा है ना, उस पैसे को कंपनी को दे दे रही है। सब जो बिल लगाया सब दीजिए, सब पेमेंट कर दे रही है। किसी पैसे का यूज करके सरवन सर समर का पैसा दे दिए, समर का पैसा है, समर का पैसा सबसे आगे कमेटी को दे रही है। लेकिन साथ साथ जो काम कर रहे हैं स्टेट फंड है, उसका भी तो ख्याल रखना है, उसका भी फैमिली कर रहे हैं, उसका भी फैमिली त्यौहार को देखते हुए ये क्या कह रहे हैं कि जो किताब वगैरह का पैसा है, जो लैब मेंटेनेंस का जो बिल लगा हुआ है और चीज़ का जो बिल लगा हुआ है, उस बिल को ये लोग कह रहे हैं कि हम दे देंगे, तो कम से कम स्टेट फंड वाला जो स्कूल है उसको कुछ पैसे दे करके कम से कम लोग को फेस्टिवल टिकट ये लोग ये एक समाधान निकाले। और डिले के लिए बोल रहे कि अब इसको आप मंथली कर रहे हैं, जो 3-3 महीने वाला वो था, कह रहे कि हम आप यहाँ से पेमेंट इन लोग को मंथली अगस्त तक आए। बोल रहा है कि एक सब कह रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि लेट हुआ हम कुछ दे दिए 3 महीने का, 1 महीना 2 महीना कल जाएगा, ऐसा करके सब जाकर नहीं माई टीचर को मैं देगा हम लोग का हो जाए सेंट्रल वाला पहले कि जितना जितना ड्यूज है हम लिख के बोले 15 तक लिख के दिए थे, लेकिन सब आकर 1 महीना दिया, कोई 2 महीना दिया, सब आकर के पूछे तो बोले अपडेट कर दीजिए। लिखा है सर, लिखा 1 महीना बाद होगा सर, फंड वाला सरवन सर, ये जो झारखंड सरकार जो निकाला संविदा कर्मी को, अभी उसी का भी कंपनी से बात हो रहा था, फोन किया था। अच्छा सर ये बताइए कल का क्या प्लान है ये बताइए। सरवन सर, ये जो हम झारखंड सरकार जो 23 को जो लिस्ट जो निकाला है जो और सोर्सिंग का भी हम लोग को जो उसमें लिस्ट में उसमें भेज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से भी हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, जहाँ कमेटी जो है ना पूरा दरबार भेजेगा तो हमसे बोलिए। स्टेट फंड वाले सारे बोलिए, ऐसे ही बैठने से नहीं होगा। बोल रहा है स्टेट फंड दोबारा होगा एसओई और DLAB आदर्श विद्यालय और एसओई जैसे मान लें अप्रैल और मई कल वाला बताइए ना फिर चला जाएगा। सुनिए तुम्हारे कपाल पे हम लोग जहाँ कह रहे हैं लेकिन कर सकता है वही